हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। बुद्धा की, अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अगर आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कल पूरे ट्रैफिक पुलिस वालों की, आप लोगों को क्या लगता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ जीवन को आसान बनाने वाली सारी क्वालिटीज़ लेकर पैदा होता है क्या? तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली क्वालिटी की। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है ये स्पिरिचुअलिटी। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर करता आया है क्या? कर रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप इस क्वालिटी को देखकर ये बोल सकते हो भैया कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो भगवान में विश्वास रखता नहीं हूं, मुझे पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। तो चलिए फिर से इस बात को समझने के लिए हम अपने स्कूल के समय में चलते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं और प्रेयर कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो स्कूल में प्रेयर होती थी या होती है अभी भी, वो क्यों होती है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्या कभी आपने विचार किया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको कभी सोचना सिखाया ही नहीं गया। हमको सिर्फ बताया गया कि क्या करना है और क्यों करना है। उस पर बताना ना तो उन लोगों को जरूरी लगा, ना हम लोगों को क्वेश्चन करना जरूरी लगा। वो जो प्रेयर है ना, वो भी इस स्पिरिचुअलिटी का ही एक छोटा सा पार्ट है। और स्पिरिचुअलिटी का सीधा सीधा मतलब भगवान से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है। उसका सीधा सीधा असर है, सीधा सीधा मतलब है मन को स्थिर रखना, अपने माइंड को फोकस रखना, स्टेबल रखना। क्यों बोल रहा हूं? जरा याद कीजिए, जो मॉर्निंग में प्रेयर होती थी, वो उसकी लिरिक्स को अगर याद नहीं है, चलिए मैं याद दिलाता हूं आपको। वो प्रेयर क्या थी? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच कदम बढ़ें, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। ये तो रही एक प्रेयर। दूसरी प्रेयर की लिरिक्स पर ध्यान देते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये हुआ करती प्रेयर। लेकिन हम हमेशा इससे जी चुराते थे, कोई ना कोई बहाना मार के क्लास में रहना चाहते थे, है ना? अगर हम लोगों ने इसकी ऐसी लिरिक्स पर ध्यान दिया होता और उसको अपने जीवन में उस समय से ही उतारना स्टार्ट किया होता, तो हमारे देश की आधे से ज्यादा समस्या तो वहीं से खत्म हो जाती। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं ही नहीं कह रहा। अगर मैं बात करूं बुद्धा की, अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, जब ये बड़े बड़े महापुरुष जो थे, बड़े बड़े जो लोग थे, वो लोग फॉलो करते थे। आप ये कह सकते हैं कि भैया ये तो बड़े बड़े मॉन्क हैं, इनके जैसा कौन बनेगा? तू करता है क्या? मैं तो, और ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो साइंटिस्ट को मानता हूँ, मॉन्क को नहीं मानता हूँ। चलिए साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। अगर कलाम सर की बात करूँ, मैं अब APJ अब्दुल कलाम सर की बात करूँ, वो भी स्पिरिचुअली एक्टिव थे काफी ज्यादा। जरा सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग इसको मानते थे, इसको प्रैक्टिस करते थे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगी ना चीजें, कोई ना कोई बड़ी चीज तो होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अंधविश्वास से फॉलो करो जो स्कूल में सिखाया गया कि तुमको ये करना है, लेकिन क्यों करना है उस पर कभी बताया नहीं गया। तो उस क्यों का आंसर खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, इस बेहतरीन एक्सपीरियंस को खुद सोचिएगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम और सबसे जरूरी क्वालिटी की। एक बार के लिए सारी क्वालिटी आप भूल जाइए और अपना सारा ध्यान इस एक क्वालिटी पर केंद्रित कीजिए। तो वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है ये ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इस क्वालिटी के प्रति अवेयर करता आया है क्या? कर रहा है क्या? हमारे एजुकेशन सिस्टम के हायरार्की में किसी एक लेवल पर इसके बारे में कोई सब्जेक्ट हो, कोई कोर्स हो? नहीं है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की हैबिचुअल बिहेवियर का पार्ट बना रहा है क्या? किसी भी व्हीकल को पूरी जिम्मेदारी से ड्राइव करना और ट्रैफिक रूल्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना। अगर मैं बात करूं कि किसी एक बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या की तुलना में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज्यादा है, तो कभी आपने सोचा है कि क्यों है ऐसा? जरा विचार कीजिए, हमारे सिस्टम में जो
ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है, किस लेवल पर कहाँ पर सिखाया जाता है ड्राइविंग। लोगों को ये लगता है कि उनसे गाड़ी चलने लगी तो उनको ड्राइविंग आ गई, जहां पर लोग हेलमेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला ना पकड़ ले। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अगर आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कल पूरे ट्रैफिक पुलिस वालों की छुट्टी रहेगी, तो 50% से ज्यादा लोग बिना हेलमेट के निकलेंगे उस दिन। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हेलमेट इसलिए पहना जाता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले ना पकड़ लें। ट्रैफिक सिग्नल को इसलिए फॉलो किया जाता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले चालान ना काट दें। जब तक लोगों के अंदर से खुद से नहीं आएगा कि चाहे सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला हो या ना हो, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई ट्रैफिक हो या ना हो, तब भी उसको फॉलो करने में फूलिशनेस नहीं है, स्मार्टनेस है, तब तक ये जो एक्सीडेंट वाला प्रोसेस है, एक्सीडेंट वाली जो वारदातें हैं, वो खत्म नहीं होने की। खुद विचार कीजिएगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ जीवन को आसान बनाने वाली सारी क्वालिटीज लेकर पैदा होता है क्या? जिनको बच्चों के हैबिचुअल बिहेवियर का पार्ट बनाना, उनको बताना, उनको समझाना आप लोगों को ज़रूरी नहीं लगता? खुद विचार कीजिएगा।